Hare Krishna. So we are on the 16th verse of the 14th chapter of Gita entitled The Three Modes of Material Nature. हमने देखा कल के दो श्लोकों में, पिछले दो श्लोकों में भगवान ने हमें बताया कि अगर कोई अपने शरीर को सत्व गुण में, रजोगुण में या तमो गुण में अगर कोई त्याग करेगा तो उसके हिसाब से वो क्या क्या फल प्राप्त करेगा। आज के श्लोक में भगवान बताते हैं कि तीनों प्रकृति के गुणों में जब कार्य किया जाता है तो उसका फल हमें क्या क्या देता है। भगवान कहते हैं, श्लोक क्रमांक 16 अध्याय 14, कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलम् दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। The result of pious action is pure and is said to be in the mode of goodness. But action done in the mode of passion results in misery, and action performed in the mode of ignorance results in foolishness. अगर कोई सत्व गुण में कार्य करता है तो वो शुद्ध होता है और उसका जो फल है वो अच्छा होता है। अगर कोई रजोगुण में कार्य करता है तो उससे दुख प्राप्त होता है, और अगर कोई तमोगुण में कार्य करता है तो उसका जो रिजल्ट है वो प्रमाद या मोह है। सो हम देखते हैं कि सत्व गुण ये अच्छाई की वृद्धि करने वाला है, रजोगुण ये दुख की वृद्धि करने वाला है, और तमोगुण ये मूर्खता की वृद्धि करने वाला है। सो जिस प्रकार से जीव हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो नशे में धुत है वो किससे क्या बातें कर रहा है, या इवन नशा ही नहीं, इवन इफ somebody is very egotist, if somebody is too short tempered, they ruin their lives. जहां पर भी किसी भी चीज के, या तो वो बाह्य हो या आंतरिक हो, anything internal or external were indulged in too much proportion and results in foolishness. है कि नहीं? मराठी में, क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड से हूं, तो मराठी में कहावत है, अति तेथे माती। कोई भी चीज जहां पर ज्यादा हो गई, इट विल रिजल्ट ओनली इन डिस्ट्रक्शन। तो इंद्रिय भोग बहुत ज्यादा दुख देगा, बहुत ज्यादा ईगो दुख देगा, बहुत ज्यादा कार्य करने के लिए अगर व्यक्ति बहुत तड़प रहा है, हम जैसे कहते हैं आजकल टेक का जमाना है, आईटी सेक्टर बहुत बूम पे है। सो 22-25 साल की उम्र में व्यक्ति काम करने लगता है, 50 साल की उम्र तक काम करता है, और 25 साल में जो कमाता है वो 50 से लेकर 75 तक उसकी हेल्थ इतनी खराब हो जाती है, वो सारा कमाया हुआ पैसा अल्टीमेटली वो सारे डॉक्टर के बिल के में भरने जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता। So this is how when one is too much engrossed in something, life means balance. जीवन अर्थात उसे बैलेंस में जीना, कोई भी चीज ज्यादा नहीं, कोई भी चीज कम नहीं। गाड़ी में हम बहुत ज्यादा एक्सेलरेटर देंगे तो वो 150 पे भागेगी, उसको क्या प्रॉब्लम है? एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। चढ़ाई चढ़ रही है या नॉर्मल रास्ते पे हम एक्सेलरेटर देंगे ही नहीं, आइडल पे ही रखेंगे, 20 पे चलेगी। हमें ना 150 पे जाना है ना 20 पे जाना है, हमें 70, 80, 90 पे जाना है। So a little amount of accelerator and a controlled driving, that is what is called as balanced life. So जब एक व्यक्ति बैलेंस्ड लाइफ जीता है, बैलेंस्ड लाइफ के लिए सत्व गुण चाहिए। इसी हमारे जीवन में कई बार ऐसे परिस्थितियां आती हैं, ऐसे लोग आते हैं जो हमें बैलेंस से बाहर निकालते हैं। ऐसे में unless one is equipoised, जब तक व्यक्ति सत्व में नहीं है, he will not be able to ascertain without being biased what is good and bad. क्योंकि सत्व गुण क्या देता है? सत्व गुण ज्ञान देता है, क्या सही है क्या गलत है, without being impulsive. Yes, without being impulsive. When one works in balance, that is where sattva guna comes into picture. हम देखते हैं भगवान कहते हैं भगवत गीता में
कि व्यक्ति कौन सुखी है, व्यक्ति कौन सेल्फ कंट्रोल्ड है। ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में इच्छाएं नहीं है और उसका मन इच्छाओं में बहुत ज्यादा गुता हुआ नहीं है। हर किसी का मन उतना ही खराब है, nobody is an exception, but whether to act on the stimuli given by mind or no, that is what is a question. So this is very important. मन हर किसी का इच्छाएं जगाता रहता है, लेकिन उनके ऊपर कार्य करना है कि नहीं, ये जो संस्था है वो सत्वगुण के अधीन है। बिना सोचे समझे कार्य करना ये तमोगुण है, और कार्य करने के फल से आसक्त होकर कार्य करते रहना ये रजस है। सो सोच समझ करके बैलेंस्ड लाइफ जीना ये सत्व है। बिना फल की ये किए हुए कार्य करना ये तमस है, और फल के इच्छा से कार्य करना ये रजस है। सो सत्व हमें सुख देगा, रजस दुख देगा, और तमस जो है वो प्रमाद देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,